हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कल ट्यूसडे 13 दिसंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रॉफिटेबल ट्रेड करना हो तो कैसे करें, क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल है, कहाँ पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए, क्या हमारे टारगेट होंगे, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट को जानने का ट्राई करेंगे। दूसरे पार्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को देखेंगे। क्यों देखेंगे? लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे। लॉजिक क्या है? जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो सिर्फ हमारी ओपनिंग डिसाइड कर सकता है कि हम गैप अप खुलेंगे, गैप डाउन खुलेंगे या फ्लैट खुलेंगे। उसके बाद ऑब्वियस है हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। खाली ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड होकर हम सस्टेन नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबली सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है तो कॉल बाय कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट वीक है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी 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 पुअर अप्रोच। आपकी हार्ड एंड मनी है, इस तरह से गंवाने के लिए नहीं बनी हुई है। तो अगर हमें 3:30 बजे तक सस्टेन करना है प्रॉफिटेबली तो हमें टेक्निकल लेवल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट के मूड है या जो सेंटीमेंट है वो सिर्फ हमारी ओपनिंग डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबली सस्टेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स मदद करेंगे। तो लेवल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए दो पार्ट में हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में मैं ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करूंगा ताकि हम ओपनिंग पता कर सकते हैं कैसी होने वाली है। उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल को एनालिसिस करेंगे, उसके लेवल्स को जानेंगे। साथ में एक और काम करेंगे जो अभी हमने कुछ दिनों से स्टार्ट किए, कि आज 12 दिसंबर में जो हमने लेवल्स दिए थे उसमें कहाँ कहाँ एंट्री जनरेट हुई, हम कहाँ कहाँ एंटर कर सकते थे, ये बातें भी जरूर जानेंगे। क्योंकि ये रिव्यू करने से क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि जो हम लेवल्स दे रहे हैं उसका आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ये हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन आया था जो काफ़ी अच्छा सजेशन था, इसलिए हम कुछ दिनों से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये ब्यूटीफुली वर्क भी कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ये फीडबैक दे रहे हैं कि ये लेवल्स की एनालिसिस करने से चीज़ें और बेटर हो रही हैं, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से और ये जानने का ट्राई करते हैं कि आज कहाँ पे लेवल्स में एंट्री बनी थी। तो दो लेवल्स दिए थे, आप इसे पास्ट वीडियो से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एक लेवल था 18,400 का और एक लेवल था 18,500 से 542 का जोन था। ठीक है, मैं 30 मिनट और 15 मिनट दोनों में आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। 30 मिनट में मेरे हिसाब से ज़्यादा कन्विक्शन होती है, मैं 30 मिनट फॉलो करता हूँ। बट कई लोग 15 मिनट भी फॉलो करते हैं, तो मैं दोनों की एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज निफ्टी अराउंड 70-80 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुई थी। ये आज की पहली कैंडल है। ओपन होने के बाद 18,400 के लेवल के नीचे गई, बट बड़ा स्मार्टली बाउंस बैक किया और 18,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। एक तरीके से बियर ने नीचे ओपन तो कर लिया, बट बुल ने एक शानदार काउंटर अटैक किया उसके ऊपर, 18,400 को सेव किया। साथ में 30 मिनट के चार्ट में एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बना दी। आप देख सकते हो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी 18,400 के लेवल पे। तो दो दो रीजन थे हमारे पास, एक कैंडलस्टिक था, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक था बाउंस बैक का, काउंटर अटैक का, और 18,400 का लेवल था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी, बाय कर सकते थे। टारगेट होता ऑब्वियस है, डबल बॉटम में जब हम बाय करते हैं मिडिल पीक टारगेट होता है और 18,500 से 542 का जोन आ रहा था। तो इन शॉर्ट ये जोन हमारा टारगेट होता, 18,400 के नीचे ऑब्वियस हमारा स्टॉप लॉस होता। निफ्टी ने सक्सेसफुली अपना टारगेट अचीव किया, देन अपने रेसिस्टेंस जोन में आई और हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन करी। जो बिगनर ये वीडियो देख रहे हैं जिन्हें हैंगिंग मैन के बारे में नहीं पता, हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के डाल चुके हैं इसके ऊपर। हैंगिंग मैन एक, वो आप उसे देख सकते हैं। हैंगिंग मैन एक पैटर्न होता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे क्योंकि रेसिस्टेंस जोन में कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। साथ में इसने 13 EMA को ब्रेक कर दिया था जिसको ये सस्टेन करने का ट्राई कर रहा था। तो हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस जोन में 13 EMA ब्रेक हो गया, मतलब तीनों चीजें इस बात की इंडिकेशन कर रही थी कि बेरिश मोमेंटम आना चाहिए। गिरा, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव किया 400 वाला और वहां से बाउंस बैक कर गया।
तो ये 2 एंट्री बनी थी 30 मिनट में, जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते थे या जिसको हम ट्रेड कर सकते थे विद लॉजिक। इफ अगर हम आवर की बात करें, सॉरी आवर की नहीं, 15 मिनट की बात करें, तो कई लोग डर गए होंगे आवर को देख के। तो 15 मिनट में ये पहली कैंडल बनी जो रेड थी, फिर एक ग्रीन बनी। 15 मिनट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री नहीं बनी थी। रेड बनी 18400 के नीचे, बट सस्टेन नहीं करी। अगली कैंडल ग्रीन बन गई, उसने बुलिश एनगल्फ बना लिया और कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब द थिंग इज 13 EMA जस्ट ऊपर आ रहा था, तो ऑब्वियस आप इसे ब्रेक करने का वेट करते, तब तक तो टारगेट ही आ गया था। तो 15 मिनट में आपकी पहली एंट्री तो बनती नहीं। फिर जोन में आया, रेजिस्टेंस जोन में। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस जोन में आके शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन करी है। एक एंट्री जो बनती वो यहाँ बनती और उसने आपको रिवॉर्ड दे दिया था। 30 मिनट आपको ज़्यादा बेटर एंट्री देता आज और ज़्यादा बेटर रिवॉर्ड भी देता। 15 मिनट में थोड़ी सी एक ही एंट्री बनी है जिसने आपको डिसेंट रिवॉर्ड दिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के 2 लेवल दिए थे, 43,750 और 43,500 से 43,551 का जोन। बैंक निफ्टी अगेन गैप डाउन खुली इस जोन के नीचे, बट अगेन सस्टेन नहीं करी। बुल ने बड़ा शानदार काउंटर अटैक किया और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बनाई। 43,500 से 551 का जोन आ रहा था, वो भी गेन करा। तो काफी, और साथ में 13 EMA में भी आप देखोगे तो गेन करके गया। तो बहुत सारे रीजन थे बैंक निफ्टी को बाय करने के। टारगेट अगेन जैसा कि वीडियो में दिया था 43,750 होता, जो अगली कैंडल में सक्सेसफुली अचीव हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी पूरा दिन 43,750 से लेकर 13 EMA के बीच में अटक गई, यहीं पे कंसोलिडेट होती रही और दिन खत्म हो गया। तो सिर्फ एक एंट्री बनी थी जिसने सक्सेसफुली टारगेट अचीव किया। उसके बाद तो बस टाइम वैल्यू डिके ही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। तो जब जब ये एंट्रीज बनी थी तो आप या तो फ्यूचर बाय कर सकते थे, यानी फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते थे, और या आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे, या अगर आप ऑप्शन बायर हो, कम रिस्क की ट्रेड लेना चाहते हो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली बाय कर सकते थे। थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहो तो एट द मनी बाय कर सकते थे। तो ये आज का रिव्यू था, आज कैसे ट्रेड करें वो था। अब कल करते हैं कल की तैयारी। तो ग्लोबल मार्केट का मूड जानते हैं। कल एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रही है ग्लोबल मार्केट। यूएस की मार्केट का सीपीआई डाटा आना है। सीपीआई डाटा ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा कि जो फेड की पॉलिसी है वो किस साइड होनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, किसी को इस बात में डाउट है कि कैसे हम ग्लोबल इवेंट्स को देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग इंडिया हमें ओपन करना है। उसके बाद इन्वेस्टिंग इंडिया में जाके आप यहाँ जाओगे तो सबसे ऊपर इकोनॉमिक कैलेंडर आता है, और इकोनॉमिक कैलेंडर में जाके आपको पता लग सकता है कि इस दिन कौन से इवेंट आने वाले हैं। तो ये है, आप देख सकते हो ये इवेंट है, यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। किसी इवेंट के आगे 1 स्टार है, किसी में 2 स्टार है। हमारे लिए वो इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके आगे 3 स्टार है। तो ट्यूसडे 13 दिसंबर का मैंने ओपन किया, अगर आप देखोगे जो कल है, ठीक है। ऑब्वियस है 13 दिसंबर कल है, अभी तो 12 बज चुका है, तो ऑब्वियस है डेट नीचे 13 आ रही है, बट ये ट्यूसडे का है। ट्यूसडे को आने वाला है 7 बजे सीपीआई डाटा, आप देख सकते हो 3 स्टार भी बने हुए। सीपीआई मंथली आने वाला है, कोर सीपीआई आने वाला है, सीपीआई वाईओवाई आने वाला है। तो काफी क्रूशियल इवेंट आने वाला है। उसकी तरफ यूएस की स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, और उस डाटा के आने से पहले आज थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिख रही है यूएस मार्केट में। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स जो उनकी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है यूएस की, 300 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है, 1% कह सकते हैं पॉजिटिव है। नेस्डेक आईटी हैवी इंडेक्स जो सीपीआई के डाटा से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट का हाइक है या इंटरेस्ट रेट का जो भी डिसीजन है वो आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो उसमें कॉशियसनेस है, अराउंड 40 पॉइंट्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कल एक बड़े इवेंट की तरफ ग्लोबल मार्केट बढ़ रही है, तो थोड़ी सी कॉशियस है, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है, बट नेस्डेक में ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ है। थोड़ी ज्यादा कॉशियस है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो काफी ज्यादा हिट करेगा आईटी सेक्टर को। अब इसका इफेक्ट देखते हैं हमारी निफ्टी पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। तो इस वक्त फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं 603 पे, 18603 पे। तो 20, 25, 30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट थोड़े से कॉशियस मूड में है, हल्की सी ग्रीन है, बट कल एक बड़ा इवेंट है तो थोड़े से कॉशियसनेस है, खासकर नेस्डेक में। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फ्लैट
या हल्की फुल्की पॉजिटिव या ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मेन चीज है वो क्या है कि हम जो बंद हुए हैं 18497 पे बंद हुए हैं, बड़ा ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि जस्ट ऊपर 18500 से 542 43 का वो 50 पॉइंट का जोन है, जो हमारे लिए एक बड़ी की हर्डल है। तो अगर हम ज्यादा गैप अप तो ओपन होंगे नहीं, अगर हम होते भी हैं तो कल का अगेन सस्पेंस यही होगा जो आज का सस्पेंस था, कि क्या हम इस 18500 से 542 के जोन को गेन कर पाएंगे। इस जोन को गेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्दर मूव के लिए। तो ये सबसे बड़ी वॉच आउट चीज होगी। ठीक है, आज की मार्केट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। निफ्टी शुरुआत में वीक थी, प्रेशर में थी, फिर शानदार रिबाउंड किया अपने सपोर्ट से, बट द बैड थिंग इज कि 18500 के नीचे ही क्लोजिंग आई है, जो थोड़ी सी से चिंता वाली बात है। बैंक निफ्टी ने अगेन आउट परफॉर्मेंस दी है और शानदार क्लोजिंग देकर गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम और नए हाई, ऑल टाइम हाईज एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से। टोटली आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट को, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, उनको हम कैसे ट्रेड करें। तो जो निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है वो 18400 पे आ रहा है, 18250 पे आ रहा है, और 17964 से 18000 का एक जोन आ रहा है। क्रूशियल जोन आ रहा है 18500 से 543 का। क्रूशियल इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसको गेन करना निफ्टी में फर्दर अपसाइड दिखाएगा, इसको गेन ना कर पाना करेक्टनेस की तरफ आएगा, तो बड़ा क्रूशियल है। रेसिस्टेंस आ रहा है 18750, 18900 और 19000। अब मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखने का ट्राई करते हैं कि हम कैसे कल के मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, क्योंकि दो बड़े इवेंट है, एक सीपीआई का डाटा आना है कल, 14 को फेड का डिसीजन आना है, तो थोड़ा कॉशियसली काम करने की जरूरत है। तो 18900 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18100 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, थोड़ा सेफ प्ले करते हुए चलते हैं। अब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, अगर आप कॉल बाय करें कहां पर करें, अगर निफ्टी 18500 से 543 का जो जोन आ रहा है इसके ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है। सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर ओपन होती है बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे ओपन होती है सेल कर देते हैं। पुअर अप्रोच है। सस्टेन करना इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करें, या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करें। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज्यादा भरोसा है। तो अगर 18500 से 18543 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन और सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे। 18600 पहला, 18750 दूसरा टारगेट होगा। 18600 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18700 पहला, 18750 दूसरा टारगेट होगा। 18750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 18850 पहला, 18900 दूसरा टारगेट होगा। या कॉल कब बाय कर सकते हैं, अगर निफ्टी गिर के आए और कोई बुलिश सिग्नल बनाए लेवल्स पे। बुलिश सिग्नल अगेन क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे आ गया बाय कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पे आ गया सेल कर देते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हैं, हमें कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई इंडिकेटर कंफर्म करे या कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म करे। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ज्यादा भरोसा है। तो 18400 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18500 से 543 पहला और 18600 दूसरा टारगेट होगा। 18250 आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18400 पहला, 18500 से 543 दूसरा होगा टारगेट। या 7964 से 18000 का जोन आ रहा है, इस जोन में आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18150 पहला और 18250 दूसरा टारगेट होगा। ये थी कॉल बाय की। पुट बाय कब करें, अगर ओपन हो और सस्टेन करे 18500 से 543 के जोन के नीचे। पुट बाय 18400 पहला, 18250 दूसरा टारगेट होगा। 18400 के नीचे ओपन हो, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18250 टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडल का पैटर्न हो सकता है या कोई इंडिकेटर हो सकता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18500 से 543 के जोन में आके बेरिश सिग्नल बनाए तो पुट बाय करेंगे। 18400 पहला, 18250 दूसरा टारगेट होगा। 18600 आए कोई
सिग्नल दे बेरिश, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18500 से 542 पहला, 18400 दूसरा टारगेट होगा। 18750 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18600 पहला और 18500 से 543 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे लेवल्स। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये इंडेक्स स्पॉट के लेवल्स है। हम इसमें जब भी एंट्री बने या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली प्रीफर कर सकते हो, एट द मनी भी प्रीफर कर सकते हो, वो थोड़ी सी रिस्की रहेगी। तो निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बस यही करना है, इनके साथ स्टिक रहना है। जब आप सही लेवल पे सही टाइम पे एंट्री करते हो तो आपके सही होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम सही लेवल्स पे पेशेंस के साथ एंट्री करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कहीं भी घुसने का ट्राई करते हैं और लॉस खा जाते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43,500 से 43,650 49 का जोन, 43,192 से 43,250 का जोन और 43,000। रेजिस्टेंस आ रहा है 43,750 पे, 44,000 पे और 44,500 पे। दो टाइप की एंटिटी होती है, सेलर बायर, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, कॉल सेल करें अबव 45,500 वाली, पुट सेल करें बिलो 40,500 वाली। बायर है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 44,000 के ऊपर, कॉल बाय करें, 44,240 टारगेट होगा। 43,750 के ऊपर ओपन होती है, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 44,000 टारगेट होगा। 43,500 से 43,649 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 43,740 एंड 44,000 टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए, बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर, 43,500 से 43,649 का जोन आ रहा है, यहाँ पर बाय 43,740 पहला, 44,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,192 से 43,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,500 से 43,649 का जोन पहला, 43,750 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,250 और 43,490 हमारे टारगेट होंगे। लास्ट है 42,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला और 43,250 दूसरा टारगेट होगा। अगेन हम सबको पता है कल 42,750 नहीं आनी है, बट मैं सारे लेवल्स इंक्लूड करके चलता हूँ कि अगर कोई न्यूज आ जाए या कोई भी ऐसा लेवल्स आपको दिखे तो आपको पता हो कि आपको उसके साथ डील कैसे करना है। पुट कब बाय करें, अगर 43,500 से 43,649 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,192 से 43,250 के नीचे आए, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,750 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर, 43,750 पे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,510 पहला, 43,260 दूसरा टारगेट होगा। या 44,000 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,760 पहला और 43,510 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। आपको क्या करना है, बस इनके साथ स्टिक रहना है। जब इसमें एंट्री बने एंटर करना है, जब एग्जिट बने एग्जिट करना है। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी सही होगी। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल 13 दिसंबर ट्यूसडे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, वो भी बता सकते हैं ताकि हम इसे और बेटर बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये आपकी मदद कर रही है, आपकी नॉलेज बढ़ा रही है, कुछ नया आपको सिखा रही है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प कर रही है। उसी उम्मीद के साथ कि कल आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।